So hello everyone, Akasha from this side and welcome to our YouTube चैनल इंग्लिश हिंदी विद आकाशा। सो टेस्ट 04 का मैं आपके सामने आंसर डिस्कस करने वाला हूं एंड बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ आप टेस्ट 04 का जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपने दिए थे उसका आंसर को डिस्कस कीजिए, क्योंकि जो मुझे गलत हो गया है उसको मैं सुधार कर लूं और याद कर लूं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको अभी से आंसर पता होना चाहिए। और ये मैं सभी टेस्ट का आपको रिजल्ट बताता हूँ, पहले तो अनाउंसमेंट करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पेपर देता हूँ, उसके बाद रिजल्ट निकालता हूँ एंड उसके बाद जो है मैं सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। तो उसी के साथ आज टेस्ट 04 जो कंप्लीट हुआ तो उसका भी सॉल्यूशन मैं फटाफट आपको दे देता हूँ। एंड ये जो टेस्ट है 20 सितंबर को हो चुका है, 12 बजे हुआ था। हिंदी का है, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य का, इतिहास का हुआ था। फुल मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 मार्क्स का था, 1.5 घंटे का टाइम मिला था। अगर किसी को ये क्वेश्चन पेपर देखना है, खुद से टेस्ट देना है, तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सेकंड नंबर लिंक जो होगा ये क्वेश्चन पेपर का लिंक होगा, आप जरूर से क्वेश्चन पेपर को भी देख लेना, PDF फॉर्म में है। एंड जिसको भी रिजल्ट देखना है, बहुत सारे लोग अभी तक हो सकता है रिजल्ट नहीं देखे हैं जो टेस्ट दिए हो, तो आप अपना जाके रैंक और नाम और अपना मार्क्स को देख लेना। और जो लोग टेस्ट नहीं भी दिए हो वो भी लोग अगर मन करे तो आप जाकर उसे देखना, ताकि आपको अच्छा लगे, आप मोटिवेट हो और आपको लगे कि यार मैं भी देकर इस लिस्ट में अपना भी नाम ऊपर में डाल सकता हूँ, फर्स्ट आ सकता हूँ, सेकंड आ सकता हूँ, मीन्स टॉप पे रह सकता हूँ। तो आप लोग भी नेक्स्ट टेस्ट जरूर देना। जो लोग टेस्ट नहीं दिए, मतलब जो न्यू हो चैनल पे, वो अगला टेस्ट जरूर देना। टेस्ट 05 वो कब होगा इसी तरह से वीडियो में बता दिया जाएगा। तो पहला लिंक पे मैं टेस्ट 04 का रिजल्ट का लिंक दे दूंगा एंड दूसरा में टेस्ट 04 ये जो है उसका क्वेश्चन पेपर होगा एंड तीसरा में टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, क्योंकि वहीं पर क्वेश्चन पेपर जो है वो सेंड होता है। अगर आप नेक्स्ट टेस्ट में आओगे तो वो ग्रुप में भी जुड़ जाना आप सभी लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोई यार ये तो लॉन्ग क्वेश्चन था तो इसके तो कोई सॉल्यूशन यहाँ पे मैं बता नहीं पाऊंगा। इसका आपका चैनल पे अपलोडेड है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो इसका ये अपलोडेड है। उसके बाद चैनल पर आपका जो रामधारी सिंह दिनकर का अपलोडेड है, नागार्जुन जी का नहीं है, मैं कर दूंगा अपलोड। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद पत्र लेखन का क्या है, जो पत्र लेखन था वो बहुत ही इजी था। खेलकूद का महत्व समझाना बहुत ही इजी था। तो खेलकूद का महत्व समझाना, फॉर्मेट तो यार मैंने दे ही दिया था और बचा ही क्या, सिर्फ महत्व बताना। तो यार खेलकूद आप जीवन भर करते हो तो आपको तो खेलकूद के बारे में बहुत ही अच्छे नॉलेज है, इसीलिए मैंने थोड़ा आसान टॉपिक पे ही पत्र लेखन दिया था, क्योंकि पहला पत्र लेखन आपका था, इसीलिए मैंने ये आसान दिया था। और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो था, जो 3 करना था, 4 में 3 करना था, वो 3 आपका चैनल पे अपलोडेड था। तो ये बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है, हिंदी साहित्य का, इतिहास का, पत्र लेखन भी बहुत तरह के होते हैं। तो इसीलिए शुरुआत में मैंने इजी दिया, बट टाइम के साथ साथ जब मैं नेक्स्ट टेस्ट लूंगा तो वो सब में कुछ हार्ड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आसान चीजें करके कोई टॉपर नहीं बनता है। ये बात आपको समझ में रखना। आसान राह पर चलकर आप टॉपर नहीं बन पाओगे, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, तपना होगा, खटना होगा, बहुत ज्यादा परिश्रम करना होगा एंड हार्ड से हार्ड पेपर को भी सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे देखो यार, बहुत से लोगों ने बहुत गलतियां भी की है। मैं देखो बार बार बोलता हूँ कि फॉर्मेट जो है वो आपका लेटर राइटिंग में सपोर्ट करता है, पत्र लेखन में आपको मार्क्स दिलाने में सपोर्ट करता है, बट वही आपको पूरा मार्क्स दिला दे ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप 10 में 10 नंबर सिर्फ फॉर्मेट से नहीं मिल पाएगा। अगर आपका मेन बॉडी जब तक सही नहीं है, जब मेन बॉडी अगर आप अच्छा लिखते हो, उसमें 4-5 अगर पा जाते हो, 6 पा जाते हो, देन फॉर्मेट जो है आपका जितना भी 10 में बाकी रहेगा उतना मार्क्स देकर वो आपको 10 मार्क्स दिला देगा। ये बात को समझो। ऐसा नहीं कि आप 2 लाइन खेल कूद का महत्व लिख दोगे। मैंने एक स्टूडेंट का देखा था, मुझे नाम याद नहीं है, बट उसका मैंने देखा था कि पूरा फॉर्मेट बहुत अच्छा से लिखा है। जैसे मैंने बताया था, ये पेज है, यहाँ पे एड्रेस दिया, यहाँ पे नाम लिखा, आशीर्वाद भी दिया, तुम्हारा पत्र मिला, बहुत खुशी हुई, खाली समय, मतलब पूरा अच्छे से लिखा। और लास्ट में क्या लिख रहा है, मेन बॉडी के रूप में वो क्या लिख रहा है, जरा मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। 2 लाइन लिख रहा है और क्या लिख रहा है, खेल कूद। मैं अपना खाली समय खेल कूद में दे रहा था, फॉर्मेट सही लिख रहा है। मेन बॉडी में जब आया तो क्या लिखा, 2 से 3 लाइन क्या लिखा, खेल कूद हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं तुम्हें
ऐसे ही कुछ लिखा था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम भी अपना खेल कूद में ध्यान दो। बस हो गया, मेन बॉडी कंप्लीट। और उसके बाद नीचे आ गया आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और मिलते हैं नेक्स्ट पत्र पे मिलते हैं। उसके बाद धन्यवाद, यहाँ नाम, आज्ञाकारी, यहाँ बड़ा भाई सब कुछ लिख दिया। अरे भाई फॉर्मेट आप सब लिखे, बहुत अच्छा लिखे, बहुत अच्छा लिखे, लेकिन मेन बॉडी सिर्फ 2 लाइन का खेलकूद का बहुत अच्छी चीज है, था तुम खेलकूद करो। ये क्या महत्व हुआ? खेलकूद का महत्व बताना था। ये वर्ड को देख रहे हो, महत्व, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट्स बताओ तो कि खेलकूद से क्या होता है। तो खेलकूद से जो है मानसिक तनाव कम होता है, खेलकूद से माइंड फ्रेश होता है, खेलकूद से जो है हमारा शरीर जो है बहुत अच्छी होती है, रक्त संचालन अच्छा होता है खेलकूद से। इस तरह से आप बताते हो तभी तो खेलकूद में अपना अलग ही कैरियर बन सकता है। तुम क्रिकेटर, फुटबॉलर ये सब बन सकते हो। ये सब महत्व बताओ। तो आप 2 लाइन लिख दिए, तो ऐसे में मेन बॉडी लिखो, 2 लाइन लिखोगे तो आपका भले ही फॉर्मेट कितना अच्छा हो, नंबर नहीं मिलेगा। मेन बॉडी मेन चीज होता है, इसीलिए तो उसका नाम होता है मेन बॉडी। आप मेन बॉडी को ही बिगाड़ दिए। तो मेन बॉडी को बड़ा लिखो, 5-6 लाइन बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करो। उसके बाद अगर वहां पे आपका 6-7 नंबर मिल रहा है तो बाकी का बचा हुआ 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो 10 नंबर में बचा रहेगा वो आपका फॉर्मेट दिला देगा। मतलब अगर आप मेन बॉडी में 6 पा रहे हो तो फिर फॉर्मेट से वो 4 आपको मिलेगा, इसमें 7 पा रहे हो तो वहां से 3 मिलेगा, मतलब इक्वल टू 10 वो ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको 5 मिला तो फॉर्मेट में 4 या 5 मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखो मेन बॉडी ही मेन है। यहाँ पे आप गड़बड़ी मत करना। इसीलिए बहुत सारे टॉपिक्स पे आप लेटर राइटिंग को प्रैक्टिस करते रहो, अच्छी बात रहेगी। उसके बाद चलो शॉर्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक इधर पेज लेकर बैठा हूँ, उस पे मैं आंसर भी लिखता चलूंगा। तो यहाँ पे देखो यार, बता दे रहा हूँ, बहुत से लोगों ने एक लड़के ने 1-2 लोगों ने सभी का आंसर सही लिखा था, और सही लिखा तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ ने 1-2 का आंसर गलत लिखा था, इसीलिए उनका मार्क्स भी वहीं कटा था। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसके लिए मैं एक यहाँ पे पेज ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग मिस्टेक ना करो। तो यार देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के साहित्यकार थे। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार देखो शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने हार्ड नहीं दिया था। कुछ लोग बोलेंगे सर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत भंडार होता है, 200-300 पढ़ना पड़ता है, कैसे मैं उतना पढ़ता। आप सभी लोग यहाँ पे जरूर से जरूर देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन 2015 से लेकर ये 2020 या 2019 का आप देखो, उसी में से ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन है, ताकि आप कोई बहाना ना मार पाओ कि सर इतने क्वेश्चन में क्या पढ़ूं। अरे जो प्रीवियस ईयर पढ़ा वो आप ये कर लेगा। 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया करो। 60% 70% क्वेश्चन जो है आपको वहीं से कॉमन मिल जाता है। सो चलिए यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के साहित्यकार थे। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे मैं नंबर वाइज लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा द्विवेदी युग। ठीक है, यह है। एक्चुअली कैमरा के नीचे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग समझ लेना। थोड़ा यहाँ पे मैं बोल भी रहा हूँ ठीक से। तो यहाँ पे देखो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग की रचना है, कवि है। और दूसरा नंबर क्या है कि खड़ी बोली की व्युत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सौर सैनी। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सौर सैनी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि साकेत किसकी रचना है। तो ये एक्चुअली मैंने क्रॉस क्वेश्चन घुमा दिया। साकेत किसकी रचना है, अगर माइंड में क्लिक भी नहीं होता है तो यार आंसर ऊपर में ही तो लिखा हुआ है। हाँ, तो आंसर क्या है, 1 नंबर में जो क्वेश्चन है वही आपका यहाँ पे आंसर है। 3 नंबर का आंसर देखो क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त। तो राइटिंग पे कृपया ध्यान न दें, भावनाओं को समझे। कैमरा के नीचे लिखने में बहुत तकलीफ होती है, तो आंसर्स पे ध्यान दें। और उसके बाद देखो चौथा नंबर क्या होता है, हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था। ये इसका नाम थोड़ा उट पटांग है, तो थोड़ा अच्छे से इसको याद करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो क्या है, आप लोग देखो क्या पढ़ते हो इसको। और इसके बीच में जो है डैश होता है, और ये ऐसे लिखाएगा आपका, यहाँ पे ऊपर ये आएगा और ऐसे आएगा। तो इसको क्या पढ़ते, उद्दंड मार्तंड। तो आप लोग जो जैसे भी पढ़ते हो इसको पढ़ना। उसके बाद 5वें नंबर पे देखो क्या है कि पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर होगा चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए मिला था, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना
किसकी रचना है, तो इसका आंसर जो होगा छठा नंबर यहाँ पे होगा महर्षि, यहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की रचना है, सरस्वती जी। तो यहाँ पे देख लो, अब मैंने लिख दिया है, बोल भी दिया है। कैमरा के नीचे थोड़ा राइटिंग में आप डिफरेंस ऐसे ही देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा राइटिंग है और यहाँ पे कैसा राइटिंग है, तो राइटिंग पे ध्यान न दें। तो यहाँ पे देख लो, पहला का आंसर होगा द्विवेदी युग, दूसरा का सौर सैनी और तीसरा का यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त और उद्दंड मार्तंड, चौथा का आंसर होगा उसके बाद चिदम्बरा। एंड ये चिदम्बरा गुप्त नहीं, ये अलग है, ये इसको मैं देखा 3 नंबर का ही वो आंसर चल रहा है ऊपर। उसके बाद देखो छठा का महर्षि दयानंद सरस्वती जी। तो यही था टेस्ट 04 का SAQ का आंसर। तो आप लोग इसको याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और फर्स्ट लिंक जो है रिजल्ट का है तो आप उसे देख लो, सेकंड लिंक में क्वेश्चन पेपर, थर्ड में टेलीग्राम ग्रुप, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।